इसहाक डार जो अरस्तू और आइंस्टाइन रखे हुए थे, जब वो आएंगे कि 200 रुपए से कम हो जाएगा, ये दावा मैंने नहीं किया था, ये 20 करोड़ अवाम ने नहीं किया था। पेट्रोल आप कह रहे थे हम 100 रुपए से कम ला देंगे, दरअसल ये हुकूमत अपने बुलंद व बाले किए हुए दावों के बोझ तले ही दब गए हैं। हुकूमत डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता देंगे कि कितना जी बोझ पड़ने जा रहा है और हमारी क्या डील्स हुई हैं आईएमएफ के साथ, वो तो नहीं हो सकी कल। आपकी इत्तलात क्या है, ये मामला कहाँ रुक गया, क्यों अभी तक ये चीज पेंडिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सद ये देखिए, हमारी इतला है जो फिनांस मिनिस्टर के बहुत करीब थे, उस मीटिंग में भी बैठे थे जब आईएमएफ से, उन्होंने कहा जो गैस है, पेट्रोल है, इस सिग्नेचर से पहले इंप्लीमेंट किया जाए। माजी में 4 माह से आप हमें चीट कर रहे हैं, जो कमिटमेंट की थी पूरी नहीं की गई। मिफ्ता इस्माइल साहब से जो हुई वो नहीं हुई। उस पर फिर मोहतरम इसहाक डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता किया। अब किसी भी वक्त ये जूम पर मीटिंग में इसका फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि इतना डिले किया क्यों। ये हुकूमत के लिए मुश्किल फैसला नहीं है, हुकूमत के लिए आसान फैसला है, अवाम के लिए ये मुश्किल है। 170 जो टैक्सेस लगेंगे, गैस और बिजली पर सब्सिडी छोड़ेगी, आपका 20,000 गैस का बिल आ रहा है, वो आ जाएगा 50, बिजली का 15 आ रहा है। भट्टी साहब, हुकूमत के लिए भी तो मुश्किल है ना, किस मुंह से आगे इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, इधर मुंह से नहीं जाते, इधर खुफिया ताकतों के साथ कमिटमेंट से इलेक्शन में जाते हैं। मैंने और आपने, सादिया अफजाल ने तो नहीं था कि अदम एतमाद लाए, अदम एतमाद का आईनी हक था, अभी इन्होंने ठीक किया। लेकिन यही दावा करते थे ना कि इमरान खान अनाड़ी है, इन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती। मैं 6 मुआ में हुकूमत चेंज ना किया तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अब कम से कम शहबाज साहब को नाम तो कुछ चुन लेना चाहिए। 6 माह से ज्यादा 10 माह हो गए हैं। इसहाक डार जो अरस्तू और आइंस्टाइन रखे हुए थे, जब वो आएंगे कि 200 रुपए से कम हो जाएगा, ये दावा मैंने नहीं किया था, ये 20 करोड़ अवाम ने नहीं किया था। पेट्रोल आप कह रहे थे हम 100 रुपए से कम ला देंगे, दरअसल ये हुकूमत अपने बुलंद व बाले किए हुए दावों के बोझ तले ही दब गए हैं। मैं सादिया आपको थोड़ी देर में एक व्हाट्सएप भेज तो 91 शहीद बेनजीर भुट्टो की गालबन हुकूमत थी जी, तो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उनका बयान था कि मुझे 1 साल हुकूमत मिल गई, 1 साल तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। और ये झूठ बोले, कवा काटे, काले कवे से डरियो, काला कवा भी इनसे डरता है। आपको याद होगा 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, यही डार इन्होंने ब्लैक पटिए बांध के ओथ लिया था और फिनांस मिनिस्टर बने थे। चंद दिन बाद इसहाक डार साहब ने अलहदगी हो गई थी पीपल्स पार्टी से कि ये मुल्क तो चंद दिनों में दिवालिया होने वाला है। और यार 40 साल से इस मुल्क की दिवालिया की खबर अवाम को सुना रहे हो और आपके अपने एहसास अरब खरब गुना बंद हो जाते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म के दामाद जो अली इमरान बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी, अनबिलीवेबल। मैं उन्हें बरतानिया दौर का जानता हूं, जब उनके वालिद साहब का रंगमहल में बिजनेस था, तो मैं आजम क्लास मार्केट में छोटा था काम करता था। वो नवाज शरीफ की हुकूमत में लंदन चले गए, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। यार इन हुक्मरानों की अपने एहसास तो बढ़ते जाते हैं, अवाम ही दिवालिया होती है ना। मुझे बताएं कभी इन्होंने ऐसा फैसला किया इनके लिए मुश्किल हो। आज 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाता है, इनको क्या फर्क पड़ेगा? छोटे जाओ टैक्सी फुल करा लो लाख रुपए की, तो बिल्कुल सही, अवाम पे तो बोझ आएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि मेरा जो सवाल था कि हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी, आगे इलेक्शंस में कैसे जाएंगे, अवाम को क्या दिखाएंगे इतना बोझ डालने के बाद अवाम के ऊपर, तो आपने कहा कि खुफिया कुव्वतों के साथ जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, ये कारकर्दगी और इन चीज़ों पर नहीं जाते हैं। बट मज़े की बात यह है कि कल जो डार साहब की तरफ से IMF को बताया जा रहा था और जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, डार साहब जो है वो एक ही बात करते रहे और वो कहते रहे कि हम इलेक्शंस के करीब हैं, तो ये कितना बोझ डाल के हम कैसे इलेक्शंस में जाएंगे। उनकी तरफ से भी यही जवाब जो है वो पेश किया जाता रहा। बट जाहिर है डार साहब के पास या इस हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन इस वक्त है भी नहीं। चांडियो साहब,
ये जो मजीद अगेन मैं कह रही हूँ कि ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, जब से आपकी हुकूमत आई है बार बार जो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, चाहे वो बिजली की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, किधर जाए अवाम, क्या करे? जो भी आपकी मेहरबानी, जो भी हुकूमत आती है उसको फौरी तौर पे जो हालात मद्दे मुकाबले आ जाते हैं वो उस हुकूमत का किया धरा नहीं होता। वो गुज़िश्ता जो गई हुई हुकूमत है उसके भी कुछ कारनामे होते हैं जिनके ऊपर आकर आने वाली हुकूमत बैठती है। मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा, गुज़िश्ता हुकूमत में तमाम वज़रा को नहीं, अक्सर वज़रा की तकीरें सुन लें। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक ही मुसीबत है, महंगाई। तो महंगाई उस वक्त भी थी, अब शदीद है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतें वायदा करके गई है, IMF से मामला तय करके गई है, दस्तखत करके नहीं गई, शराइत मान के सब गए हैं। अब हालात ऐसे हैं, अब इनके गले में आई है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं। भट्टी साहब कह रहे थे दावा है, जो हुकूमत आती है भट्टी साहब वो दावाओं के साथ आती है। जो जिस वजीर आज़म को आप कमाल का कह रहे हैं, वो जब आ रहे थे तो पता है क्या कह रहे थे, आपको याद है? मेरे पास ऐसी टीम है मैं जैसे उतरूंगा कमाल कर दूंगा। वो आते ही उस टीम का बेड़ा गर्क किया, असद उमर साहब को हटा, हुकूमत से अलहदा कर दिया, वो ही उनके कप्तान थे। फिर उन्होंने कहा मैं ये करूंगा, आप देखिएगा ये VIP कल्चर खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा प्रोटोकॉल। आपने देख लिया प्रोटोकॉल। मैं ये दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस की दावा थी, कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई? मैं वजीर आज़म हाउस के दरवाजे वजीर आज़म हाउस के दरवाजे खोले, एक बार गवर्नर हाउस चीफ मिनिस्टर उधर पंजाब में टिकट लगा कर लोगों को बुलाया। ये हुकूमतें दावा करती हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। असल बात यह है कि आने के बाद दावा। अच्छा, मुझे ठीक है, मुझे चांडियो साहब एक और बात बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि हम ज़िमनी इंतखाब जब भी होंगे हम कंटेस्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो PDM में शामिल जमातें हैं वो इस चीज़ की हामी नहीं है। और हमारे तक खबरें आ रही हैं कि शायद PMLN की तरफ से, फजलुर रहमान साहब की तरफ से आप लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, इसी बात को बुनियाद बना के कि जो हमारी IMF के साथ अब डील होने वाली है उसके बाद मजीद अवाम पे महंगाई पड़नी है, तो पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ये इंतखाबात का बॉयकॉट करे, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाए आपको भी। देखिए, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में उनके साथ जरूर है, पर उन्होंने अपनी पार्टी को जम नहीं किया उस इत्तेहाद में। उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी अपनी जगह पर मौजूद है। एक जिसको हम मुसीबत सियासी तौर पर समझते थे उसके लिए हमने कोशिश की है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है पीपल्स पार्टी किसी ऐसे काम में शरीक नहीं हो सकेगी जिससे जमहूरियत रुक जाए, जिससे इंतखाबात के रास्ते रुक जाए, और जो कहे कि ये रास्ता जमहूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बट चांडियो साहब ऐसा क्या है कि आप इतना ज्यादा वसूख के साथ, इतना यकीन के साथ इलेक्शंस में जा सकते हैं, जबकि आपके साथ इस इत्तेहाद में शामिल बाकी जमातें जो हैं वो कन्विंस्ड नहीं हैं, उनको लगता है कि वो हार जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि आप नहीं हारेंगे? मैं और किसी जमात में तबसरे करने का मिजाज नहीं हूं कि मैं किसी दूसरी जमात में तबसरा करूं। हर जमात अपने अमल का खुद जवाबदार। मैं अपनी जमात की बात करता हूं। हम इंतखाबात से भागने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करने वाले हैं। हमें ये पता है मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान 2 लाख हो चुका, हम गए, हमने हुकूमत संभाली, सब भाग गए। ज़ियाउल हक आए, मुसीबतें छोड़ गए, सब भाग गए, हम हुकूमत में आए। हम अपने आप में इतनी सख्त समझते हैं कि अल्लाह ताला की मदद से, अवाम के एतमाद से हम बहरान को हल कर सकते हैं। हम आए, हम अब भी ये कहते हैं कि हाँ, अवाम बाशऊर है पाकिस्तान के, वो देख रहे हैं कि इन हालात का असल में जिम्मेदार कौन है, और जिन्होंने जो किया है उनको भी अभी ये अभी वक्त की बात है, और अभी वो मजलूम आने वाले दिन में इनको भी जी ठीक है, इजाजत दीजिएगा, मैं वापस इसी पे आती हूँ, लेकिन पहले फरूख हबीब साहब से भी जरा इस पे कमेंट ले लें। जी इनको कौन सी फसल काटनी पड़े? ठीक है, फरूख हबीब साहब, कोई और जमात तैयार हो ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए इंतखाबात में बिल्कुल तैयार है, तो इसका मतलब है कि उनके पास इतने कोई मजबूत दलाइल हैं आपकी साबका हुकूमत की कारकर्दगी ना होने के हक में, जो वो अवाम में जाकर बताएंगे और उस बुनियाद पे उनको लगता है कि वो जीत भी जाएंगे?
देखें, हम तो इनको खुशामदीद कहेंगे, अच्छी बात है, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। हमने कब रोका है इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के। और वैसे भी पीपल्स पार्टी ने तो वो काम कर दिखाया है नून लीग के हवाले से जो कोई उनका दुश्मन भी नहीं कर सका। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर उनका सफाया हो चुका है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। ये तो सिंध के अंदर अपनी हुकूमत में वहां पर बैठे हुए हैं, इत्तेहादी हैं अच्छी उनके। बात है वो, मैं तो नहीं कहता, जो कहने वाले हैं सारे बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा इत्तेहाद